गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत बुंदेलखंड रियासत देखेंगे। तो हम क्या एक एक करके जो भी जितनी भी रियासत है, मैं आपको एक बार रियासत का देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी रियासत पढ़ेंगे, है ना। जिसमें पहले हमने क्या लास्ट लेक्चर में क्या हमारा मध्यकालीन जो इतिहास है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बुंदेलखंड के बारे में देखेंगे, बुंदेलखंड रियासत के बारे में पढ़ेंगे, है ना, बुंदेलखंड रियासत। उसके बाद हम देखेंगे बघेलखंड रियासत, बघेलखंड रियासत के बारे में पढ़ेंगे, है ना, बघेलखंड रियासत। उसके बाद कौन सी पढ़ेंगे, होलकर, है ना, होलकर जो कि कहाँ पे, इंदौर में, है ना, होलकर, होलकर रियासत, है ना, होलकर रियासत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भोपाल रियासत, जिसमें बेगमों का शासन था ना, भोपाल रियासत के बारे में। इसके बाद सिंधिया रियासत, है ना, सिंधियाओं का कहाँ पे था, ग्वालियर में था। ये कहाँ पे थे, इंदौर में। होलकर कहाँ पे थे, इंदौर में, और सिंधिया कहाँ पे थे, ग्वालियर में, है ना। तो इनके बारे में हम, ये रियासत है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बुंदेलखंड रियासत, जिसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, जो पन्ना नरेश है छत्रसाल को। किसको जाता है, पन्ना नरेश छत्रसाल को जाता है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में जो बुंदेलखंड रियासत का मुगलों से संबंध था, ये हमने अच्छे से देख लिया था। जो मुगलों से संबंध था ना, मुगलों से संबंध था बुंदेलखंड में। जब मुगलों का शासन था तो बुंदेलखंड रियासत की क्या स्थिति थी, उसमें हमने छत्रसाल को पढ़ा था, जो कि क्या पन्ना के नरेश थे। इन्होंने पन्ना को क्या अपनी राजधानी बनाया था। तो बुंदेलखंड रियासत की जो स्थापना का श्रेय है वो किसको जाता है, पन्ना छत्रसाल को जाता है ना। जो छत्रसाल है, छत्रसाल पर 1728 में, 1728 एडी में किसने आक्रमण किया था, मोहम्मद खान बंगस, है ना, बंगस द्वारा आक्रमण किया था। कब, 1728 में। तो इससे सहायता के लिए किसको बुलाया था इन्होंने, छत्रसाल ने, पेशवा बाजीराव को। किसको, पेशवा बाजीराव को, है ना, बाजीराव को अपनी सहायता के लिए, पेशवा बाजीराव प्रथम है, उनको अपनी सहायता के लिए किसने बुलाया था, छत्रसाल ने बुलाया था, है ना। तो क्या किया था, जो छत्रसाल ने इनकी सहायता के बदले पेशवा बाजीराव को क्या अपना पुत्र माना था, क्या माना, अपना पुत्र मान लिया। किसको, पेशवा बाजीराव को, है ना। और क्या किया, जो नतर्की है, मस्तानी, है ना, मस्तानी, उनको क्या भेंट में दे दी, क्या मस्तानी को भेंट में दे दिया। किसको, बाजीराव प्रथम को, है ना। ये हम जो मूवी देखते हैं ना, पेशवा बाजीराव, जिसमें मस्तानी थी, है ना, तो ये वही वाली मस्तानी है। तो किसने भेंट की थी, छत्रसाल ने भेंट की थी, है ना। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो मस्तानी नामक नर्तिका है, जो नृत्य करती है, वो किसने भेंट की थी, पेशवा बाजीराव को। तो छत्रसाल के द्वारा भेंट की गई थी, है ना। अब हम देखते हैं जो छत्रसाल है ना, छत्रसाल, जो छत्रसाल है उनके कितने पुत्र थे, तो छत्रसाल के 2 पुत्र थे, है ना। कौन से, एक तो हृदय शाह था उनका पुत्र, और एक जगत राज, है ना, जगत राज था ना। और जो अभी उन्होंने बनाया था, किसको माना था पुत्र अपना, पेशवा बाजीराव, है ना। तो कौन सा एक पुत्र कौन था, पेशवा बाजीराव, है ना। कौन थे, एक पुत्र पेशवा बाजीराव थे, एक पुत्र, है ना, कौन थे, पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव उनके पुत्र थे, है ना। एक कौन सा पुत्र था, एक था हृदय शाह, एक थे जगत राज, और एक थे पेशवा बाजीराव, है ना। तो उन्होंने हृदय शाह को अपनी कौन कौन सी जागीरें प्रदान की थी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हृदय शाह के अंतर्गत कौन कौन सी रियासत शामिल है। तो एक तो पन्ना रियासत है हमारी, है ना, पन्ना रियासत पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद गढ़कोटा पढ़ेंगे, गढ़कोटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, गढ़कोटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक सहागढ़ रियासत है ना, सहागढ़ रियासत, जो कि किसके अंतर्गत थी, हृदय शाह के अंतर्गत थी, है ना। इसके बाद एक महू रियासत है, उसको पढ़ेंगे, है ना। और एक कलिंजर, है ना, कलिंजर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको खजुराहो बोलते हैं ना। तो पन्ना है, गढ़कोटा है, सहागढ़ है, महू है और कलिंजर, ये पांचों किसके अंतर्गत थी, सहागढ़ को दी थी, है ना, वो हृदय शाह को दी थी, है ना। इसके बाद जगत राज को कौन कौन सी रियासत दी थी, तो जेतपुर, है ना, एक तो जेतपुर है ना, और सेकंड है चोरागढ़ दी थी। उसके बाद कौन सी दी थी, चोरागढ़ के बाद जो सिरोली है ना, कौन सी,
सिरोली दी थी, और सिरोली के बाद बीजागढ़, एक तो बीजागढ़ दी थी, बीजागढ़ है ना, और एक कौन सी दी थी, भैरवगढ़ है ना, भैरवगढ़ है ना। तो ये 5 रियासत किसको दी थी, जगत राज को है ना। और पेशवा बाजीराव को कौन कौन सी, एक तो झांसी दी थी, झांसी, और एक कपाली, कपाली, और एक कौन सी, सागर है ना। तो ये 3 रियासत किसको दी थी, पेशवा बाजीराव है ना। तो छत्रसाल के कौन से कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे, हृदय शाह, जगत राज और पेशवा बाजीराव। इनको निम्न रियासत कौन कौन सी, हृदय शाह को पन्ना, गढ़कोटा, शाहगढ़, महू और कलिंजर है ना। और जगत राज को जैतपुर, चौरागढ़, सिरोली, बीजागढ़ और भैरवगढ़। और पेशवा बाजीराव को झांसी, कपाली और सागर है ना। अब हम देखते हैं कि जो बुंदेलखंड रियासत है उनके अंतर्गत कौन कौन सी रियासत है और कैसे इसकी स्थापना हुई है ना, ये सब चीजें देखते हैं। अभी हमने क्या थोड़ा बेस बनाने की कोशिश की है कि बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी है ना। अब हम सबसे पहले क्या बुंदेलखंड रियासत के बारे में देखेंगे, जिसमें क्या हमारी ओरछा रियासत है ना। सबसे पहले हम देखेंगे ओरछा रियासत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है ना ओरछा रियासत से। क्या ओरछा रियासत है ना, जिसमें क्या देखेंगे, जो ओरछा रियासत है ना, ओरछा रियासत पे सबसे पहले किसका शासन था, हम ये प्राचीन हमारा मध्य प्रदेश है उससे ही देखेंगे। सबसे पहले ओरछा रियासत पे किसका शासन था, प्रतिहारों का है ना। किस पे था, प्रतिहारों का शासन था, किस पे, ओरछा रियासत पर है ना। उसके बाद किसका शासन था यहाँ पे, चंदेलों का। कहाँ पे, चंदेलों पर ओरछा रियासत का शासन था। उसके बाद किसका आया था, बुंदेलाओं का है ना। बुंदेलाओं का किसका, ओरछा पे हुआ था ना। तो हमारा क्या मोटिव है, बुंदेला को देखना है ना। तो सबसे पहले जो ओरछा रियासत है, तो ओरछा रियासत की संस्थापक कौन था, संस्थापक कौन था, तो सबसे पहले कौन था, रुद्र प्रताप है ना। ये हमने जो मुगलों से संबंध है ये हमने देख लिया था है ना, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, पर इन डिटेल हम आज पढ़ेंगे है ना इसको। तो संस्थापक कौन है, रुद्र प्रताप सिंह है ना। और इनको क्या बोलते हैं, ओरछा का आदि पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरछा का आदि पुरुष, ओरछा का आदि पुरुष किसको बोलते हैं, रुद्र प्रताप को ओरछा का आदि पुरुष बोलते हैं। और ये किसके समकालीन थे, किस मुगल के समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे। कौन थे, बाबर के समकालीन कौन थे, रुद्र प्रताप है ना। रुद्र प्रताप बाबर के समकालीन थे। इसके बाद रुद्र प्रताप के बाद कौन आया था, रुद्र प्रताप के बाद भारती चंद्र आए थे ना। कौन थे, भारती चंद्र। भारती चंद्र किसके समय, भारती चंद्र आए थे। और ये भी किसके समकालीन थे, ये भी बाबर के समकालीन थे। कौन थे, भारती चंद्र बाबर के समकालीन थे। और इसके बाद कौन आए थे, मधुकर शाह है ना, मधुकर शाह है ना। कौन आए थे, मधुकर शाह है ना। और ये किसके समकालीन थे, ये समकालीन आपसे पूछ सकते हैं, ये किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे ना। अकबर के समकालीन किसके थे, अकबर है ना। अकबर के समकालीन थे कौन, मधुकर शाह है ना। और एक चीज और देख लेते हैं, जो भारती चंद के समय जो राजधानी थी, राजधानी किसको बनाया था, ओरछा को बनाया था। किसको, ओरछा को बनाया था, किसको, ओरछा को राजधानी बनाया था ना। क्या इसके बाद हमने क्या देखा था, जो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कब हुआ था, कि रुद्र प्रताप सिंह कब से कब तक शासन थे, तो 1501 से 1531 तक इन्होंने शासन किया था। ये एडी लगा लेना आप है ना। इसके बाद जो भारती चंद्र 1531 से 1554 तक शासन किया था। उसके बाद कौन आए थे, ये सिक्वेंस याद रखना आपको बहुत जरूरी है, कि संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह, उसके बाद भारती चंद्र, और उसके बाद कौन आए थे, मधुकर शाह है ना। और मधुकर शाह किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन। इन्होंने क्या मालवा में, क्या जो ओरछा में क्या स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, क्या ओरछा में स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी। इसलिए और अकबर ने क्या मधुकर शाह को अपने दरबार में बुलाया था, पर वो उपस्थित नहीं हुए थे। तो अकबर ने क्या साजिश खां है, साजिश खां को क्या मधुकर शाह को पकड़वाने के लिए भेजा था। उसके बाद अकबर द्वारा किसको, राम शाह
राम शाह को क्या शासक बनाया था, क्या ओरछा रियासत का ना। और राम शाह के दरबार में कौन एक कवि है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केशव दास है ना। केशव दास कौन रहते थे, किसके दरबार में रहते थे, राम शाह के दरबार में रहते थे, है ना। और फिर राम शाह के बाद कौन आए थे, वीर सिंह देव, है ना। वीर सिंह देव आए थे, वीर सिंह देव, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीर सिंह देव। इनके समय क्या एक साथ 52 इमारतों का निर्माण करवाया था किसने, और जो स्थापत्य कला के संस्थापक माने जाते हैं, बुंदेला स्थापत्य कला के संस्थापक भी कौन माने जाते हैं, तो वीर सिंह, है ना। बुंदेला स्थापत्य, है ना, स्थापत्य कला के संस्थापक, है ना। बुंदेला संस्थापक कौन माने जाते हैं, वीर सिंह देव, है ना। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वीर सिंह देव किसके समकालीन थे। तो वीर सिंह देव किसके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन, है ना। तो वीर सिंह देव किसके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे, जो कि अकबर के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम क्या था, सलीम था। और जहांगीर से इनका क्या दोस्ताना संबंध था, क्या था, दोस्ताना संबंध था। इसलिए जहांगीर के कहने पर जो वीर सिंह देव है, वीर सिंह देव ने अबुल फजल की क्या की थी, फजल की क्या हत्या की थी, किसकी, अबुल फजल की हत्या की थी 1605 में। किसकी हत्या की थी, अबुल फजल की, जो कि अकबर के जो बहुत घनिष्ठ थे और मतलब उनके दरबार में रहते थे, है ना। तो किसके कहने पर, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने की थी, वीर सिंह देव ने की थी। उसके बाद जहांगीर ने किसको, वीर सिंह देव को गद्दी पर बैठा दिया था ना। और जो वीर सिंह देव है ना, उन्होंने क्या बुंदेला स्थापत्य कला के संस्थापक माने जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि बुंदेला स्थापत्य कला के संस्थापक कौन है, तो वीर सिंह देव, है ना। इन्होंने क्या एक साथ 52 इमारतों की नींव रखवाई थी, इमारतों की क्या नींव रखवाई थी, है ना। और इनको पूर्ण भी करवाया था ना, इनको पूरा बनवाया भी था ना। तो ये कब किया था इन्होंने, 1618 में किया था, 1618 एडी में इन्होंने किया था। तो हम इसमें देख लेते हैं कौन मुख्य जो प्रमुख है वो देख लेते हैं ना। सबसे पहले क्या, दतिया का सतखंडा महल, है ना। दतिया का सतखंडा महल, दतिया का सतखंडा महल। और इसके बाद हम देखेंगे मथुरा का केशवराव, है ना। उसके बाद एक है कौन सा, करेर, है ना। करेर व झांसी का किला, है ना। करेर व झांसी का किला, है ना। जो करेर है वो हमारा कहाँ पे, शिवपुरी में, है ना। तो झांसी और करेर का किला, है ना। उसके बाद धोमनी का किला, है ना, जो कि नीमच में है ना। धोमनी का किला, यहाँ पे क्या, धोमनी का क्या जो मेला है वो भी लगता है ना, धोमनी का मेला भी लगता है ना। धोमनी का किला, है ना, धोमनी का महल, है ना। इसके बाद क्या करवाया था, एक तो जहांगीर महल का निर्माण करवाया था ना, जो कि जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। और अन्य है जिसमें क्या अब हम जैसे डायरेक्ट अगर प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी इमारतों की नींव रखवाई थी, तो एक साथ 52 इमारतों की नींव रखवाई थी। और अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। तो 52 में से अगर आप ये 4 भी लिख दोगे ना, तो आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे, है ना। इसके बाद जो बुंदेलखंड रियासत का हमने कहाँ तक पढ़ लिया, वीर सिंह देव तक पढ़ लिया ना, वीर सिंह देव तक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद से हम जो भी शासक है, जैसे कौन है, जुझार सिंह है ना, जुझार सिंह है, पहाड़ सिंह है ना, विजय सिंह है, इनके बारे में हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और हमारी क्या बुंदेलखंड जो रियासत है उसको कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम सहागढ़ है, चंदेरी है ना, चंदेरी रियासत है ना, ये अजयगढ़ रियासत, ये सब चीजें क्या हम कंप्लीट कर लेंगे।